यस गर्ल्स, जस्ट सी, ये मैं आपको ये चैप्टर आज ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि आपका कोर्स बहुत लेंदी है रिड्यूस सिलेबस के बाद भी, क्योंकि आर्ट साइड वाले बच्चों के कम ही चैप्टर्स कटे हैं और जो चैप्टर्स बचे हैं आपके कोर्स में वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, टाइम टेकिंग है और रश में आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बोर्ड है आपका, आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे। तो हम लोग इसको भी पूरा कर ले रहे हैं। इस चैप्टर को पूरा करने के पीछे मेरे दो मंतव्य हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो सुभाषित रत्नानी जब हम आपका कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिर आपके कोर्स में जो B1 B2 और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके पास केवल एक ही चैप्टर बचेगा, ठीक है, केवल एक ही चैप्टर बचेगा क्योंकि इसके बाद आपने देखा होगा रिड्यूस सिलेबस में जो जातक कथा है वो आपके कोर्स में नहीं है। जातक कथा क्या है, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो फिर एक ही चैप्टर बचेगा आपका महामना मालवी जो कि सबके कोर्स में है। और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स आपके हैं, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो मैं आर्ट साइड के बच्चों के लिए अलग से वीडियो भेजूंगी जो उनको भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के साथ अलग से तो वीडियो भेजूंगी जो उनको पढ़ना है, लेकिन ये मैंने आपको PDF इसका भेजा हुआ है आज, और इसको आप जो है आज मैंने ये PDF आपको भेजा है पूरा लिख करके कि आपके में क्या चैप्टर है क्या नहीं, और किस तरह से जो वो हैं वो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा उसके क्वेश्चंस भी। तो काइंडली नोट डाउन दैट थिंग, ओके। और इसको मैं आपको एक बार फिर से भी बता दे रही हूँ क्योंकि जो आत्मज्ञ और सर्वज्ञ और उसके बाद जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर सबका कोर्स में है। सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है वो सबके लिए कोर्स में है, ध्यान से सुनेंगे आप। तो सुभाषित रत्नानी के बाद, सुभाषित रत्नानी के बाद जो है वो जो आर्ट्स वाले बच्चे नहीं हैं उनके 2 चैप्टर बच रहे हैं। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है। 2 चैप्टर महामना मालवी और उसके बाद एक चैप्टर और भी है पंचशीला सिद्धांत। कौन सा चैप्टर है? पंचशीला सिद्धांत। तो वो 2 चैप्टर आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, जातक कथा आपकी उससे काट दिया गया है, याद रखिएगा, जातक कथा दोनों में से काट दिया है। या आप सिलेबस में भी देखेंगे, लेकिन चूंकि कुछ बच्चे लाइटली लेते हैं इसलिए हमको बार बार बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ, हमें बताना पड़ता है। तो कुछ बच्चे लाइटली लेते हैं तो लाइटली मत लीजिए। ये जो PDF आज आपको भेजा है इसको प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा, और यहाँ तक आपका हाफ ईयरली का पोर्शन भी होगा, याद रखिए, यहाँ तक आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पोर्शन भी ये 4 संस्कृत के चैप्टर आपके होंगे। तो एक तरह से पोयम का और इसका हाफ ईयरली का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। ध्यान से सुनिए, हाफ ईयरली का पोर्शन आपका पोयम का और सुभाषित रत्नानी का कंप्लीट हो जाएगा, सारे सेक्शंस के बच्चों का, सारे सेक्शंस के बच्चों का, ओके। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है नाम से ही सुभाषित रत्नानी, 9th क्लास से 6th क्लास से भी बच्चे अगर डिफरेंट स्कूल्स में भी पढ़े हैं तो 6th क्लास से भी सुभाषित रत्नानी आपको पढ़ाया जाता है। सुभाषित रत्नानी का मतलब होता है सुभाषित रूपी रत्न, मतलब अच्छी बातें जिसमें हमको समझाई जाती हैं, अच्छी बातें जिसमें हमको समझाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर का अर्थ मैं आपको लिख करके भेजूंगी। इस चैप्टर का अर्थ, क्योंकि ये अनुवाद है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे तो सभी चैप्टर्स आपके बोर्ड का एग्जाम है तो इम्पॉर्टेंट है, बट जो चैप्टर्स को लिखने में आपको असुविधा होगी या परेशानी होगी वो सारे चैप्टर्स मैं आपको खुद लिख कर भेज रही हूँ। लेकिन केवल स्पून फीडिंग देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी भी अब आपको CBSE बोर्ड के पैटर्न पे ही एग्जामिनेशन देना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको प्रोज वाले चैप्टर्स को लिखवाने की भी प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, और अर्थ में इसका आपको लिख के भेजूंगी। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। फिर से पढ़ रहे हैं एक बार ये श्लोक। क्या है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती, दिव्या गीवार्ण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम
तस्मादि सुभाषितम। तो कुछ समझ में आ रहा है? ये श्लोक आपने पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा है? याद आया? कहाँ पढ़ा है? याद आया? अभी मैंने आपको जो संस्कृत भाषाया महत्वम बताया था, अभी मैंने आपको जो संस्कृत भाषाया महत्वम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें याद कीजिए कि लास्ट श्लोक में ये लास्ट चैप्टर के लास्ट में ये श्लोक जो है वो दिया गया है। याद आया? तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि इसको जब भी आप, अगर ये श्लोक एग्जाम में आता है तो आप दोनों चैप्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देंगे आप कि संदर्भ आप इस श्लोक का कैसे लिखेंगे। पूरे चैप्टर का नहीं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इस श्लोक का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिया गया है कि अगर ये प्रोज पोर्शन के साथ आता है, अगर ये संस्कृत भाषाया महत्वम के पैराग्राफ के साथ आता है तो आप इसको संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया लिखेंगे, और अगर ये श्लोक के रूप में किसी दूसरे श्लोक के साथ आता है, ध्यान से सुनिए, अगर ये श्लोक के रूप में किसी दूसरे, इस चैप्टर के किसी दूसरे श्लोक के साथ आता है तो आप लिखेंगे कि ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? सुभाषित रत्नानी। संस्कृत नाम लिखेंगे, हिंदी का अर्थ नहीं लिखेंगे। चैप्टर का नाम आप संस्कृत में लिखेंगे बिकॉज यू आर रीडिंग संस्कृत है। ओके, सो लेट अस सी। भाषासु मतलब भाषाओं में। मुख्या मतलब मुख्य। मधुरा मतलब मधुर या मीठी। दिव्या मतलब दिव्या मीन्स दिव्य। गीवार्ण भारती मतलब देवताओं की। गीवार्ण मतलब देवता, भारती मतलब भाषा, पहले भी आपको बता चुके हैं। देववाणी या ब्रैकेट में आप संस्कृत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देववाणी या संस्कृत। तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर। तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर उसका क्या है? काव्यम। तस्मादि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसके सुभाषित या सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। भाषाओं मतलब भाषासु मतलब भाषा में। भाषाओं में। मुख्या मतलब मुख्य। क्या हुआ? मुख्य। मधुरा मीन्स मीठा। क्या मीन्स है? मीठा। दिव्या मीन्स दिव्य। क्या मीनिंग है? दिव्य। गीवार्ण भारती, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत है। तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर उसका काव्य, और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन या सूक्तियां हैं, सुभाषित है। वेरी इजी टू फॉलो बिकॉज ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। सो लेट अस सी कि क्या लिखेंगे हम अर्थ। सभी भाषाओं में मधुर मुख्य दिव्य देववाणी संस्कृत है, और निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित या सूक्तियां या वचन हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी। ओके, फिर देखिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। ये ध्यान दीजिएगा। ये श्लोक भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है। इसमें सबसे अच्छा इस चैप्टर को शुरू करने में यही है कि एक दो श्लोक आपने पहले के पढ़े होते हैं तो आपको जल्दी समझ में आते हैं। वेरी इजी। सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले को। सुखार्थी, सुख धन अर्थी, सुख के चाहने वाले को। कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या। कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिना विद्यार्थियों को सुख कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। ध्यान से सुनिए। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को, वा मतलब जिसे चाहिए, त्यजेद मतलब त्याग कर देना चाहिए, किसका, विद्याम, विद्या का। और विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, विद्या धन अर्थी, विद्या प्राप्त करने वाले को किसका त्याग कर देना चाहिए, सुख का। किसका त्याग कर देना चाहिए, सुख का। ठीक है,
समझ में आ गया? फिर से एक बार अर्थ बता दे रहे हैं कि सुख चाहने वाले को अर्थात सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख का त्याग कर देना चाहिए। फिर देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटम। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्या लिखा है इन्होंने? जल बिंदु निपातेन। इसका अर्थ इन्होंने यहाँ पर जो एक बात बताई है वो ये बताई है, इसमें आप इसका प्रसंग पहले आप समझिए कि जो यहां से देखिए, जो विद्या चाहने वाला है, धर्म को पसंद करने वाला है और धन को पसंद करने वाला है। किसको किसको? विद्या चाहने वाले को, धर्म को और धन को जो पसंद करने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग प्रसंग लिखते हैं ना कभी कभी, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि धर्म को, विद्या को और धन को, विद्या को, धर्म को और जो धन है वो किस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होता है उसको उसकी यहाँ पर युक्ति दी गई है। उसकी युक्ति मतलब उपाय। उसके यहाँ पर युक्ति दी गई है कि किस प्रकार से ये जो है ये हमें प्राप्त होता है। क्या क्या? विद्या, धर्म और धन। देखो क्या मतलब हुआ अलग अलग। जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदुओं के, जल की बिंदुओं, जल मतलब पानी, वाटर ड्रॉप्स जिसे आप कहते हैं। जल की बिंदुओं के निपातेन मीन्स गिरने से, ऊपर से गिरने से, क्रमशः पूर्यते घट, धीरे धीरे, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, पूर्यते मतलब पूर्ण होता है, भर जाता है, घट मतलब घड़ा। जब जल की बूंदें ड्रॉप हम गिराते हैं तो घड़ा भर जाता है। पता है ना कि अगर मान लीजिए एक एक बूंद से, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहते हैं हमेशा ये चीज कहते हैं कि मेहनत करते रहो, क्योंकि या धन इकट्ठा करते रहो या धर्म के रास्ते पर चलते रहो। या आपने हमेशा सुना होगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा बिल्कुल भी ना समझ में आए तो भी जो समझ में जितना आए उतना पढ़ो, फिर और पूछेंगे और पढ़ेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे और ज्यादा टीचर से पूछेंगे, पढ़ेंगे, बट पढ़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे। आप लोगों को आजकल वही करना है। ये श्लोक आपके लिए है इस समय, ठीक है, कि आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है बट बी रेगुलर इन योर स्टडीज। ओके, जो वाली चीज है कि स्लो बट स्टडी विन द रेस वाली चीज यहाँ पर है कि धीरे ही चलेंगे लेकिन चलेंगे तो जीत तो जाएंगे ही, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जल की बिंदुओं के गिरने से या जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार से सहेतु, इसी प्रकार से आप ब्रैकेट में लिखेंगे। हेतु मतलब होता है कारण, हेतु मतलब कारण। सर्व विद्यानाम, इसी प्रकार सभी विद्याओं, धर्मस्य च, धर्म का, च और धन का हेतु या कारण होता है। अनुवाद क्या होगा? सीधे सीधे पहले आप अनुवाद लिखेंगे ना तो या अर्थ निकालेंगे ना, बाद में अर्थ निकालते हैं, पहले अनुवाद लिखते हैं। तो इसी प्रकार सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु या कारण होता है। अर्थात, इसको आप अर्थात करके बाद में डिक्लेयर वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कवि का यहाँ पर मतलब क्या है। कवि का मतलब यहाँ पर है कि विद्या, धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ, उद्यम मतलब कर्म के साथ साथ, कार्य करने के साथ साथ क्या जरूरी होता है? धैर्य। जिस प्रकार से अगर हमारे वहां तेज पानी आ रहा है तो हम नल खोलेंगे तो घड़ा तुरंत भर जाएगा, हमारा बर्तन तुरंत भर जाएगा, बट कभी पानी नहीं भी आता है। कभी तो ऐसा पानी ना आने से सभी दो चार हुए होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि पानी ना आया हो। तो उस समय आप क्या करते हैं? उस समय हम लोग जो हैं वो
इंतजार करते हैं और बूंद बूंद से अपने बर्तन को भरते हैं। तो उसी प्रकार से विद्याओं की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए धैर्य का होना आवश्यक है। धैर्य का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर देखिए, ये सरल है लेकिन ये भी सीखने योग्य है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। सॉरी, फिर से पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है कि ये वर्ड देखेंगे आप, धीमताम। एक शब्द तो आप क्या देखेंगे, धीमताम। धीमताम मतलब होता है बुद्धिमानों का। किसका? बुद्धिमानों का। और दूसरा दिया है मूर्खाणाम, मूर्खों का। ध्यान दीजिए, धीमताम शब्द मतलब है विद्वानों का, बुद्धिमानों का, और मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का। समय, कालो गच्छति, समय चला जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना किस में समय खर्च करते हैं, और जो मूर्ख हैं वो अपना समय किस में खर्च करते हैं। समझ में आया कि जो विद्वान व्यक्ति हैं वो अपना समय किस में खर्च करते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो अपना समय किस में खर्च करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में, विनोद मतलब उसके चर्चा रूपी मनोरंजन। विनोद मतलब क्या होता है? विनोद मीन्स हंसी खुशी, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। काव्य शास्त्र के विनोद में या काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में, काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट में, कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा के मनोरंजन में व्यतीत होता है। तो काव्य और शास्त्र, अब यहाँ पर काव्य और शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि सारे कवि बन जाएंगे या सारे धर्मात्मा और विद्वान बन जाएंगे और शास्त्र ही पढ़ेंगे। नो, यहाँ पर मतलब ये है कि भाई हमारे लिए काव्य पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, तो हम बुद्धिमान हैं तो हम काव्य पढ़ाएंगे। आपके लिए आपके सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है। आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, ठीक है, मैथ्स या बायो लिया हो, आपका मतलब वो है। यहाँ पर आपसे मतलब वो है, यहाँ सारे लोग काव्य नहीं पढ़ाएंगे, सारे लोग शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, तो सारे लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यह हम बड़ों के लिए है, लेकिन आप छोटे बच्चों के लिए क्या है? आप बच्चों के लिए है कि आपका जो काम होगा आप उस पढ़ाई का डिस्कशन करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि आप किस में समय बिताते हैं। थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट का है ये, थोड़ा सेल्फ टेस्ट करिएगा कि जो बुद्धिमान लोग हैं उसका समय काव्य और शास्त्रों के विनोद में बीतता है। व्यसनेन च मतलब और, मूर्खाणाम और मूर्खों का समय व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं या जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसनेन, व्यसन मतलब, व्यसन मीन्स बेटा आप सबको पता है, व्यसन मीन्स बुरी आदतें। वेरी गुड, व्यसन मीन्स बुरी आदतें। मूर्खाणाम मीन्स मूर्ख लोग। निद्रया, निद्रया मतलब सोने में, सी, ये भी एक पहचान दी गई है। सोना आज से कम करना है सबको, आपको और हमको, क्योंकि हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग मूर्ख नहीं है, तो सोना कम। मूर्खों का समय किसमें? व्यसनेन, बुरी आदतों में। निद्रया, निद्रया तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं ये सोच के खुश थी कि ना बुरी आदत है और ना कला करती हूँ, लेकिन यहाँ तो निद्रया भी है भाई। थोड़ा थोड़ा आजकल सब लोग ज्यादा सोने लगे हैं लॉकडाउन में, तो फिर इस नींद को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इस नींद को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और आपको तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा और मुझे भी पढ़ाने के लिए जगना पड़ेगा, है ना? यस। सो और मूर्खों का समय किस में व्यतीत होता है? बुरी आदतों में, नींद में और कला में व्यतीत होता है। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। फिर देखिए, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी विद्या के ऊपर है, पढ़ाई लिखाई पर। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। बहुत प्यारा, बहुत स्वीट लगता है मुझे ये श्लोक, बहुत अच्छा है, समझने योग्य। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम,
न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन, लास्ट लाइन से चल रहे हैं, विद्या रूपी धन सभी धर्मों में प्रधान कहा गया है। विद्या रूपी धन, विद्या क्या है? एक धन के बराबर है। कहते हैं ना, आप पैसे का दान दो ना दो, विद्या का दान दे दो। शिक्षा दान महादानम, कहते हैं शिक्षा दानम विद्या दानम महादानम। संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति का ये गूढ़ है, भारतीय संस्कृति का ये रहस्य है कि आप भले ही रुपया, पैसा, धन दौलत, जेवर अगर आपके पास नहीं है, या अगर है और आप नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई विद्या है, किसी भी तरह की अच्छी विद्या, नॉट बुरी विद्या, ओके, यस गर्ल्स, कोई भी अच्छी विद्या है तो आप उसे ज़रूर दूसरों को दीजिए। कोई भी विद्या, अच्छा पढ़ाने की विद्या, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे से पढ़ाइए। अगर आपको कुछ बढ़िया खाना बनाना आता है, आप दूसरों को सिखाइए, है ना। अगर आपको जिम्नास्टिक आता है तो आप सिखाइए, योगा आता है सिखाइए, म्यूजिक, यस, you all are very fond of dancing and singing, but now we all are missing that school days, है ना। लोग मिस कर रहे हैं उन स्कूल्स को, उन स्कूल के प्रोग्राम्स को, है ना। स्केट, एक्टिंग, ये सब विद्याएं हैं, इन सबको हमें बांटना चाहिए। जरूरी नहीं कि पढ़ाई की विद्या, यहाँ तो खैर पढ़ाई की विद्या की बात हो रही है, बट उसके साथ सारे लोगों की विद्या। आप आपने फील किया है कि आप किसी के घर जाते हो, कुछ बढ़िया सा आपको खाने को मिलता है और आप उसकी रेसिपी आपकी मम्मा पूछती है, वो आंटी बताती नहीं है। क्यों नहीं बताते हो भाई? बताया करो। वो इसलिए नहीं बताती हैं कि बता देंगी तो सारी चीजें मम्मा भी डाल के उतनी अच्छी बना लेगी तो फिर उनकी तारीफ नहीं होगी। बट ये बहुत छोटे मन की निशानी है, हमें बतानी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ अच्छा गुण है तो डेफिनेटली, अगर अच्छी कोई हमारे पास वर्च्यू है, अगर हमारे पास कोई अच्छी विद्या है तो हम उसे ज़रूर दूसरे को बताएं, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारे साथ हमारी विद्या भी पर चली जाएगी। इसलिए भाई बताओ, इसलिए बताओ, बताना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वही चीज़, इसलिए विद्याधनम सभी धनों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? चलिए देखते हैं। न चोर हार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना इसे चोर मतलब चोर, हार्यम ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न जो राजहार्यम ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है। राजहार्यम ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम ना ही भाइयों द्वारा इसका विभाजन हो सकता है, मतलब भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, ना ही भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है। न च भारकारी, और ना ही न च भारकारी, और ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है। न च भारकारी, न राजा, सॉरी, न च भारकारी, न राजहार्यम मतलब राजा द्वारा चुराया जा सकता है, न भातृभाज्यम मतलब भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, भारकारी मीन्स भार स्वरूप लगता है, ना ही भार के रूप में लगता है, बोझ लगता है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे मार्क्स पाते हो या आपको किसी भी चीज़ की बहुत बढ़िया नॉलेज है, कोई ज़रूरी नहीं है क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे की बात नहीं है, सारे बच्चे बराबर हैं। आई ऑलवेज से ऑल चिल्ड्रन आर गुड, मैंने हमेशा आपको कहा है ना, सारे बच्चे बढ़िया होते हैं। बट कुछ की बस होता क्या है, कुछ की पढ़ने में नॉलेज ज़्यादा होती है, कुछ की किसी और चीज़ में ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ की बढ़िया नॉलेज है, चाहे वो फिल्मी सॉन्ग्स की क्यों ना हो, तो आपको बोझ तो नहीं लगती ना। जो क्लास में बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है उसको बोझ तो नहीं लगता ना। अगर हमारे अंदर ज़्यादा गुण है तो हमको बोझ तो नहीं लगते ना। हमारे मतलब हमारे और आपके, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम केवल अपने लिए या टीचर्स के लिए कह रही, नो, हमारे मतलब सबके लिए। जब हम हमारी बात करते हैं तो हम आपकी भी और अपनी सबकी बात करते हैं, ठीक है। पूरी सोसाइटी में जिसके पास भी अच्छे गुण हैं उनको बाहर थोड़ा ही लगता है, वो और ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर, ये बहुत सुंदर चीज़ है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते, व्यय मतलब खर्च, कृते मतलब करने पर, और खर्च करने पर वर्धत एव नित्यम हमेशा बढ़ता है। नित्यम मतलब रोज, आप जितना खर्च करते हो ये उतना ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इस प्रकार से विद्यारूपी धन
सभी धनों में प्रधान है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, इस लाइन को जरा समझेंगे हम लोग। इधर तो समझ लिया सारा। खर्च करने पर बढ़ता कैसे है? मान लीजिए मैंने आज आपको ये 5 श्लोक पढ़ाए, इसके पहले मैंने आपको वो पढ़ाया आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें तो फिर भी समझ में आई होंगी। काफ़ी अच्छी बातें बताई। इसी तरह से दूसरे भी टीचर्स आपको क्लासेस ले रहे हैं, वो भी कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो चूंकि हमें ये आता है तो हम आपको दे रहे हैं, तो आपको देने में मेरा ख़त्म थोड़ी हुआ, वो आप तक भी चला गया। अब आप इन अच्छी बातों को 4 और लोगों को बताओगे तो कहाँ होगा, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होंगी ना, और आगे फैलेंगी, फिर वो 4 और 4 को बताएंगे, फिर वो 4 और 4 को बताएंगे। समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका 5 श्लोक मैंने किए। इतने ही करूँ, एक और कर दूँ? ओके चलो, थक गए होगे क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे के करीब हमारी आधे घंटे के 2 वीडियोस हो गए हैं। तो इतना 5 श्लोक मैंने आपको दिए हैं। ये मैं आपको धीरे धीरे लिख के भेजती रहूँगी, इकट्ठे भेजूंगी तो आप शायद ना लिख पाएँ, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े 15 श्लोक हैं तो 7-8 करके 2 बार आपको भेज दूंगी, या जितने भी आप लिख पाए उतने लिखिएगा और इसको भी कंप्लीट साथ में करिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि सारे सेक्शंस के लिए 12th आर्ट्स, 12th B1, 12th B2 और 12th कॉमर्स संस्कृत के इस चैप्टर के साथ आपका हाफ ईयरली का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाफ ईयरली का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग यू, प्लीज note down your syllabus in your fair copies. Okay? Yes. So, be healthy, be safe, increase your immune system, eat healthy food, do some yoga, exercises. ऐसा ना हो कि स्कूल खुले तो स्कूल की आप तो कुर्ता शलवार कुर्ता पहनते हो, फिट ना आए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, मम्मा को लूज ना करना पड़े। तो थोड़ा सा योगा वोगा भी करो और अपना टाइम जो है वो बढ़िया से स्पेंड करो। ठीक है, आप अपने यू कैन ब्यूटिफाई योर स्किन नाउअडेज। यस, आप जो है वो बाहर जाते हो तो काले हो जाते हो, सब लोग कहते हैं ना। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती काले गोरे पर, बट जिन बच्चों को चिंता हो स्किन की, और इस एज में गर्ल्स को बहुत होती है अपनी ब्यूटी की, होनी भी चाहिए बिल्कुल। तो आप अपना थोड़ा सा समय अपने को ब्यूटीफाई करने में, अपने दिल को ब्यूटीफाई करने में, अपने बॉडी को ब्यूटीफाई करने में, और सबसे बड़ी बात अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई करने में ज़रूर लगाइए। अपने जीवन को सुंदर बनाइए। पता है, जब मैं कभी बोर हो जाती हूँ आजकल किसी काम को करने में, घर का हो, हाउस होल्ड हो, या अपने लिए कुछ करना हो, तो मैं ये सोच के करती हूँ कि इसके बाद फिर इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी कि आप घर में बैठ के इतने आराम से कर सकोगे, है ना। क्योंकि जैसे आपको स्कूल आना होता है, हम लोगों को भी आना होता है, तो फटाफट वो काम फिर हो जाता है जल्दी से, और उसका रिजल्ट भी बढ़िया आता है ना। तो इसलिए आप भी बढ़िया से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।